जय हिंद दोस्तों। स्टेनोमेट इजी पर आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं एक नया डिक्टेशन 90 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से। रेडी स्टार्ट। इस वर्ष अप्रैल जून तिमाही में समेकित निजी खपत में इस कदर गिरावट आई है कि यह अप्रैल जून 2017-18 के स्तर तक जा गिरी। यदि इसे अलग अलग करके देखा जाए तो यह मानने की पर्याप्त वजह है कि बीते कुछ वर्षों में गरीबों और मध्य वर्ग की खपत स्थिर ही नहीं रही है, बल्कि उसमें कमी भी आई है। आम धारणा है कि खपत इसलिए है कि कोविड-19 महामारी के कारण अर्थव्यवस्था के सामने तमाम तरह की कठिनाइयां आई हैं, बल्कि हम यह भी कह सकते हैं कि कोविड-19 के आगमन के बहुत पहले वृद्धि प्रक्रिया में धीमापन आने के कारण खपत में कमी आ गई थी। बहरहाल इसकी एक और महत्वपूर्ण वजह है कर नीति। हमारे देश में तेल पर भारी भरकम कर लगता है और भारी भरकम मुद्रास्फीति कर इससे अलग है। तेल पर लगने वाले भारी भरकम कर के बारे में सभी जानते हैं। कुछ अरसे से पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले कर की कुल दर 75 से 125% के बीच है। इसका सीधे तौर पर जनता पर बहुत अधिक असर भले न पड़ता हो, लेकिन इसका अप्रत्यक्ष और समग्र प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। तेल पर लगने वाला कर आयकर की तरह नहीं है। आयकर प्रगतिशील कर है और वह आय के साथ बढ़ता है। तेल पर लगने वाला कर समान रहता है, फिर चाहे तेल को अमीर खरीदे, मध्यम वर्ग का व्यक्ति खरीदे या गरीब खरीदे। ऐसे में गरीबों और मध्य वर्ग के लोगों की आय या खपत की तुलना में कर अधिक होता है, जबकि अमीरों के लिए यह उतना अधिक नहीं होता। तेल पर लगने वाले कर के अलावा हमारे देश में एक और कर है जिसे अर्थशास्त्री मुद्रास्फीति कर कहते हैं। इसकी दर भी बहुत अधिक है। मुद्रास्फीति कर वह कर है जो लोग अब तक चुकाते हैं जब मुद्रास्फीति के कारण उनकी नकदी का वास्तविक मूल्य कम होता जाता है। अक्सर नॉमिनल ब्याज दर मुद्रास्फीति के साथ तालमेल वाली नहीं रहती। यदि इसे अलग अलग करके देखा जाए तो मुद्रास्फीति कर कम जानकार और अपेक्षाकृत वंचित वर्ग के लोगों पर भारी पड़ता है। प्रभावशाली और जानकार नागरिक इससे कम प्रभाव होते हैं, क्योंकि वे नकदी कम रखते हैं और वे ब्याज भी कम दरों पर हासिल करते हैं। ऐसी स्थिति में मुद्रास्फीति कर भी तेल पर लगने वाले कर की तरह प्रतिगामी साबित होता है। तेल कर और मुद्रास्फीति कर पर एक साथ विचार करने की वजह एकदम सामान्य है। तेल पर लगने वाले कर के ऊंचा रहने के कारण मुद्रास्फीति की प्रक्रिया तेज हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने
मुद्रास्फीतिक प्रक्रिया इसलिए जारी रखी है कि कहीं अर्थव्यवस्था में व्याप्त मंदी की प्रक्रिया तेज न हो जाए। यह स्पष्ट लेकिन दिलचस्प बात है कि केवल उच्च तेल कर के कारण मुद्रास्फीति ऊंची रखने के कारण उसे अतिरिक्त नकदी जारी करनी पड़ रही है। स्टॉप।